सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर आप DSSB, KVS, CTET या किसी भी टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज मैं आपके साथ में DSSB का प्राइमरी का यानी PRT का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 2 फरवरी 2014 में हुआ था। चलिए डिस्कस करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे धनाढ्य मंदिर कौन सा है, यानी भारत का सबसे धनाढ्य मंदिर कौन सा है। और ऑप्शन है आपके सामने तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये सबसे धनाढ्य मंदिर है और तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल में पड़ता है, केरल स्टेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी भारत का ऐसा राज्य बताना है जिसकी साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो साक्षरता दर वाला सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर नापी गई थी, उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो राज्य जो है कौन सा है, उस राज्य का नाम है केरल। केरल की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है, जो केरल की लगभग 93.91 ये केरल की जो है साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर ओवरऑल देखा जाए कि हमारी ओवरऑल जो साक्षरता दर कितनी है, तो हमारी ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो है 74.04। ये हमारी ओवरऑल जो है साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य जो है केरल है। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो है बिहार। बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, कितनी है 61.80। 61.10 या 61% हम कह देंगे कि बिहार की जो है साक्षरता दर वाला जो है सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। देखो वर्तमान की बात है तो यहाँ पर अब क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जाएगा, तो मैं इसका आंसर बता दूँ कि हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं जयशंकर। जयशंकर जो हैं एस जयशंकर हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। क्योंकि एक पेपर 2014 का है तो हम तो वर्तमान की बात करेंगे, क्योंकि अब जो पेपर आएगा उसमें वर्तमान ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा एक मिश्रित धातु है। आपको बताना है कि कांसा जो मिश्रित धातु है वो किससे मिलकर बनता है। कॉपर और जिंक बी में है, कॉपर जिंक और टिन का मिश्रण है, या कॉपर और टिन का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो कांसा जो है कॉपर और टिन का मिश्रण है और ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। जो कांसा है कॉपर यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण है जो कांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में है, यानी भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर है। ऑप्शन है ए हासन में, बी पोर्ट ब्लेयर, सी विशाखापट्टनम और डी श्रीहरिकोटा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है डी श्रीहरिकोटा में हमारा भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा में। ये जो श्रीहरिकोटा है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो और श्रीहरिकोटा में जो है वो कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और ये अंतरिक्ष के सारे काम, रॉकेट के छोड़ने के, प्रक्षेपण करने के सारे काम कौन देखता है, इसरो। इसरो जो हमारी संस्था है अंतरिक्ष से संबंधित जो इसरो संस्था है वो जो है ये सारे के सारे काम देखती है। अब मैं दोबारा से इसरो लिख देता हूँ। हाँ, इसरो ये संस्था ये अंतरिक्ष से संबंधित सारे काम जो है इसरो देखती है। और मैं बता दूं इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये अंतरिक्ष संस्थान है और इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। और बेंगलोर कहाँ पर है, ये कर्नाटक स्टेट में है, बेंगलोर कर्नाटक स्टेट में है। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है भाई इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में, यानी कर्नाटक में। स्टेट भी दे सकता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 अगस्त में।
15 अगस्त में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसकी सन थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और जो इसरो क्या काम करता है, अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना और उपग्रहों का प्रमोशन या प्रक्षेपण ये जो है करना, यानी अंतरिक्ष से संबंधी जितनी भी तकनीकी उपलब्ध कराता है वो सारे के सारे कौन कराता है, इसरो कराता है। और इसरो के जो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं या जो प्रमुख हैं इसरो के, वो डॉक्टर के सिवान हैं हमारे। और एक बात जानकारी और मैं दे दूं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, वो भारत का सबसे पहला उपग्रह था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल पर किया जाता है? तो ऑप्शन है 3 वर्ष बाद, बी 4 वर्ष बाद, सी 5 वर्ष बाद या डी 6 वर्ष बाद। तो एशियाई खेलों का जो आयोजन हर 4 साल के बाद में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। इन्हें एशियाड नाम से भी जाना जाता है। और मैं बता दूं कि प्रथम एशियाई खेलों को जो आयोजन था वो भारत में ही किया गया था, यानी प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। 1951 में ये भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, भारत में नई दिल्ली में ये एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था और ये हर 4 साल के बाद में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप डैश के साथ जुड़ा हुआ है, यानी डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है? देखो पिछले एग्जाम में भी कप से संबंधित क्वेश्चन आया था, डूरंड कप के बारे में पूछा गया था उसमें, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है डेविस कप। तो डेविस कप जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से या क्रिकेट से। तो जो हमारा जो डेविस कप है ये जुड़ा हुआ है टेनिस से, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। और मैं बता दूं ये जो डेविस कप है ये एक तरह से टेनिस का विश्व कप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? कौन सा अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है? मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन क्योंकि पुराना है, 2014 का है। अब जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, राज्य का विशेष दर्जा था, उसको जो है हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसको दो केंद्र शासित जो स्टेट हैं, यानी जो केंद्र शासित टेरिटरी है उनके अंदर जो है जोड़ दिया गया है। एक जो है लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और दूसरा जो है जम्मू कश्मीर को अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा से हटा लिया गया है। लेकिन उससे पहले जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो 370 का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 370, ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अब इसको जो है यहाँ से खत्म कर दिया गया है, यहाँ से इसको हटा लिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक जो है राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकालीन लागू किया गया या नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी के निर्वाचन किया गया था? यानी कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आपातकाल की जो है घोषणा की गई थी? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। तो जो इसका आंसर है वो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल जो है लागू किया गया था और चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार जो है बनी थी। कौन सी है ये? पांचवी पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ए नागार्जुन, बी कनिष्क, सी कौटिल्य या डी महावीर। तो गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वो थे महावीर थे। गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का क्या कारण है? देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो ये देखो, अक्टूबर और नवंबर के माह में किस राज्य में वर्षा होती है? तो कौन से राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा हुआ। यहाँ पर पूछा है अक्टूबर से नवंबर के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का क्या कारण है? यहाँ पर कारण पूछा गया है तो आपको इसमें कारण बताना है। ऑप्शन दिए हैं शीतकालीन मानसून, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, और उत्तर सी है उत्तर पश्चिम मानसून, और डी है स्थानीय हवाएं। तो इसमें से आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आंसर है शीतकालीन मानसून। हाँ, शीतकालीन मानसून जो है इसका आंसर है शीतकालीन मानसून, यानी कि ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ था, यानी भारतीय का नाम, किस भारतीय का नाम मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा हुआ है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है आर.डी. बैनर्जी, आर.डी. चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एस.एन. बैनर्जी, यानी समय बैनर्जी है और चटर्जी है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका है, तो वो थे राखल दास बैनर्जी। अब देखो राखल दास यानी कि आर.डी. बैनर्जी, राखल दास का मतलब ही आर.डी. बैनर्जी है। और जो है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो थी की थी। अब ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का बड़ा फेमस स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज राखल दास बैनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हुमायूं का मकबरा बनाया गया। हुमायूं का मकबरा बनाया गया, ये तो पूछा है कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये देखो दिल्ली में स्थित है, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया? बू हातिमा और बी नूरजहां, सी हाजी बेगम और डी अकबर। तो हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था और ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। हमीदा बानो बेगम को ही हाजी बेगम कहते हैं। अब ये हाजी बेगम है कौन? ये हुमायूं की विधवा है, यानी हुमायूं की जो है बीवी है, जो इसने ये 1562 में मकबरा बनवाया था, लगभग 1562 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हुमायूं के मकबरे को बनाने वाले वास्तुकार कौन थे, तो हुमायूं के मकबरे को बनाने वाले जो वास्तुकार थे वो थे सैयद मुबारक इब्न धियायुद्दीन एवं उसके पिता मिराक धियायुद्दीन। हाँ, तो दोनों हैं धियायुद्दीन, याद रखना नाम कि सैयद मुबारक इब्न धियायुद्दीन और उसके पिता मिराक धियायुद्दीन, इन्होंने जो था इसके वास्तुकार थे। और हमीदा बानो बेगम ने ये मकबरा जो था बनाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां ANAM सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी 16वां जो ये सम्मेलन हुआ था NAM सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए इराक में, बी पोलैंड में, सी मिस्र में या डी तेहरान में। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर है डी तेहरान में। तेहरान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कठोर है, बी स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, या सी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, और डी ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनशील है। तो मैं भारतीय संविधान के बारे में आपको बात बता दूं कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, यानी हमारे संविधान में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ना ज़्यादा कठोर है और ना ज़्यादा जो है लचीला हमारा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है, तथा जो भारत में सबसे अनूठा एवं अद्भुत वास्तुशिल्प है? इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है एलोरा का कैलाश मंदिर, बी मलमपुरम या महाबलीपुरम रथ मंदिर, सी खजुराहो का चतुर्भुज विष्णु मंदिर, या डी कांची के कैलाश मंदिर। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो जो इसका आंसर होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर ए है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मैं अभी बता दूं कि क्वेश्चन 2014 का है। तो अब जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो चेंज हो गए हैं, और वो अब जो बने हैं वो बने हैं अरविंद बोबड़े, एस अरविंद बोबड़े, जो कि हमारे नए मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये ऐसे भी आ सकता है कि कौन से नंबर के हैं? 47वें यानी 47वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और जिसको हम अरविंद बोबड़े या जस्टिस बोबड़े जिनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पूर्व नृत्य है? असम के लोगों का जो नृत्य है आपको बताना है कि असम के लोगों का नृत्य कौन सा है। ए गरबा, बी भांगड़ा, सी बिहू और डी कथक। तो देखो असम के लोगों का जो नृत्य है वो है बिहू। बिहू असम के लोगों का जो है
पूर्व या प्राचीनतम नृत्य है बिहू। और ये जो बिहू जो नृत्य है ये वसंत में आयोजित किया जाता है, यानी वसंत के महीने में आयोजित किया जाता है। ये जो भांगड़ा है ये आपको पता ही है पंजाब का है। और कथक कहाँ का है? कथक गरबा भी आपको पता है गुजरात का, देखो गरबा है। और मैं बता दूं जैसे पंजाब का भांगड़ा है, गुजरात का डांडिया भी गुजरात के अंदर होता है। राजस्थान के अंदर जो है घूमर क्या है? राजस्थान का घूमर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रतिभा रे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया था एक प्रसिद्ध है, यानी कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं? बंगाल की हैं, उड़िया हैं, हिंदी हैं, अंग्रेजी हैं। तो ये कहाँ की हैं? ये उड़िया हैं। लास्ट क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयर्स के पूछे गए थे और हम जनरल अवेयर्स का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जलसीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? तो ऑप्शन है हुगली तट, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट और डी दक्षिण गुजरात तट। तो इसका आंसर है दक्षिण गुजरात तट। तो इस प्रकार हमने जो पीआरटी का पेपर हुआ था आपका, और ये हुआ था 2 फरवरी 2014 में, उसका जनरल अवेयरनेस का पेपर जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया था। और इससे पहले भी मैंने जो पीआरटी के पेपर या DSSS के पेपर जो हैं डिस्कस किए हैं, प्रीवियस पेपर को मैंने डिस्कस किए हैं इससे पहले, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके प्रीवियस पेपर को जो है देख सकते हैं कि जो है पीआरटी के जो है अब तक जो है जो भी इससे पहले मैंने प्रीवियस पेपर कराए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो जो है ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।